हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अभ्यास 2C का बचा हुआ क्वेश्चन, इसके पहले हम लोग जो है 7 क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे। 7वां क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ाई किया था। आज जो है अभ्यास 2C का 8वां 9वां क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अभ्यास 2D का क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं अभ्यास 2C का 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 0.0000001 का वर्ग रूप है। वर्ग रूप बताना है कि मतलब कितने पर हम वर्ग लगाएंगे तो उसका जो है इतना आंसर हो जाएगा। वर्ग का मतलब आप लोग को बता दिया गया है कि यदि कोई भी संख्या हो, जैसे कि यक्स हमने लिख दिया, अगर इसके ऊपर ये लगा दिया तो यही वर्ग होता है, या इसको स्क्वायर भी हम लोग कहते हैं। तो इसी रूप में जो है इसको हमको क्या करना है, दिखाना है कि क्या वर्ग रूप होगा इसका। तो देखिए, देखते हैं 0.0000001। तो इसमें पहले हम लोग पता करेंगे कि कितने अंक पर जो है दशमलव लगा हुआ है। कितने अंक पर लगा है? 1 2 3 4 5 6। 6 अंक पर दशमलव इसमें जो है लगा हुआ है। तो 6 अंक पर जब दशमलव लगा है तो इसका मतलब इसको हम अगर ऐसे लिख लें कि 0.0, ठीक है, 0.001, ठीक है। तो 0.001 हो गया। तो देखिए इसमें कई अंक पर दशमलव लग गया? 1 2 3 अंक पर दशमलव लग गया। अगर इसका हम स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 0.001 गुणे 0.001। तो देखिए अगर इसका हम इसका अगर स्क्वायर का मतलब 2 बार यदि गुणा कर दें, जब गुणा कर दें, देखिए 3 अंक पर इसमें दशमलव लग गया, 3 अंक पर इसमें लग गया। अगर तब गुणा कर देंगे तो कितने अंक पर दशमलव हो जाएगा? 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 अंक पर दशमलव। यही वाला हमारा फिर से प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 0.001 का अगर स्क्वायर हम कर दें तो इतना हमारा जो है प्राप्त हो जाएगा। तो यही हमारा जो है, इसी को वर्ग रूप में बताना था। इसको जो है हमने वर्ग रूप में छोटा रूप में करके 2 बार कर दिया है। यानी ऐसे अगर हम लिख के गुणा कर दें तो इतना हमारा प्राप्त हो जाएगा। यही इसका क्या होगा, वर्ग रूप हुआ। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन दिया है 0.05 का, देखिए दिया है क्यूब दे दिया है, यानी घात 3 दे दिया है। तो का मान होगा, इसका मान कितना निकलेगा? यदि इसको 3 बार खोल के 0.05 को 3 बार यदि हम गुणा कर देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये पूछा है। तो हम इसको 3 बार पहले लिखेंगे 0.05 गुणे, मतलब इसको हम क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं। अब 3 बार, 3 घात दिया है तो 3 बार। इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोग देखे होंगे कि जो चीज़ अगर इसके पावर, जैसे कि a के पावर 3 दे दिया तो इसको कई बार खोलना है। a के पावर यदि 3 दे दिया तो इसका मतलब क्या कि a गुणे a 3 बार इसको खोलना है। तो उसी प्रकार से जब इसके पावर 3 दे दिया है तो इसको जो है हम लोग को 3 बार फैला देना है। इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोग देखे होंगे, बताया गया होगा। तो फिर लिखते हैं 0.05 गुणे 0.05। इस प्रकार से हमने जब लिख लिया इसको, तो अब हम अगर इसको एक बार और सॉल्व करें तो देखिए, अगर 5 का गुणा 5 में करें तो कितना हो जाएगा? 105 5 25 हो जाएगा। फिर 5 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ठीक है, 125 हो गया। अब देखिए इसमें कई अंक पर दशमलव हो जाएगा? देखिए 2 अंक ये हो जाएगा, 2 अंक यहाँ से ले लेते हैं, 2 अंक यहाँ से ले लेते हैं, 2 अंक यहाँ से लेते हैं, पूरा कितना हो जाएगा? 6 अंक हो जाएगा। तो 3 अंक तो हम प्राप्त कर चुके हैं, 3 अंक
प्राप्त कर चुके हैं। और इसमें देखिए तीनों में क्या है, 1 2 3 जीरो भी है, 1 2 3 जीरो आ रहा है, और ये जीरो ये भी है। तो अगर ये वाला हम जीरो मान लीजिए यहाँ से हम बढ़ा लेते हैं, इसे कई अंक हो गया है अब, 1 2 3 4 5 6 अंक हो गया। ठीक है, तो 6 अंक पे इसमें क्या हो जाएगा, 2 अंक पर ये दशमलव है, 2 अंक पर ये दशमलव है, 2 अंक पर ये दशमलव है, तो पूरा 6 अंक हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 अंक हो गया। यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। अब क्या हो जाएगा, अगर दशमलव के पहले यदि हम कोई जीरो लिखें तो कोई वैल्यू उसकी नहीं है, या न लिखें अगर मिटा दें तो भी कोई मतलब उसका नहीं है। ठीक है, अगर लिख देंगे तो भी कोई मतलब नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका मान निकल जाएगा। इसका मान अगर 3 बार 0.05 का अगर 3 बार हम गुणा कर दें तो कितना मान उसका आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट इसका गुणा इसमें करिए, जितना गुणनफल आएगा फिर उसका गुणा इसमें कर दीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इतना ही आंसर उसका आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि 64/125 के घन रूप का आधार होगा। घन के बारे में बताया गया था कि घन में जो है 3-3 का जोड़ा बनता है, 3-3 का जोड़ा बनता है। वर्ग में क्या होता है, 2-2 का जोड़ा बनता है, घन में 3-3 का जोड़ा बनता है। तो इसको हम लोग देखते हैं 10वां क्वेश्चन। ये हमारा 9वां क्वेश्चन था, अब 10वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दिया है कि 64/125, 64/125, इसका हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड इसका भी कर लेते हैं, इसका भी कर लेते हैं, पता चल जाएगा। ऐसे डायरेक्टली हो जाएगा कि 4 चौके 16 और चौके कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और इसके बटा कितना हो जाएगा, 5 5 25 5 125। ये तो हमने डायरेक्टली लिख दिया है। अगर चाहेंगे तो आप गुणनखंड भी यहाँ पे करके लिख सकते हैं। गुणनखंड करके मैं दिखा दे रहा हूँ आसानी के लिए। तो 2 से करेंगे क्योंकि 64 सम संख्या है, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 दूनी 4, फिर 2 से लेते हैं, 2 1 का 2, 2 6 कितना हो जाएगा 12, 2 8 16, 2 चौके 8, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 1 का 2। यदि इसका करें हम 125 का तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 का 5। इसमें देखिए 5 3 निकला है, और इसमें जो है 2 6 बार निकला है। ठीक है, तो हम 2-2 का जब पेयर बनाए हैं ना, अगर 2-2 का भी हम बना देंगे ऐसे तो भी हो जाएगा। जैसे इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से लेते हैं, इसको इस प्रकार से लेते हैं, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी 4 का ठो निकल गया, 3 ठो निकल गया, 5 का ठो निकल गया, 3 ठो निकल गया। तो अब इसको एक बार और हम सॉल्व करते हैं। तो 3 का हम जोड़ा ले लेते हैं ऐसे, इसका भी जोड़ा ले लेते हैं। तो जोड़ा लेंगे तो एक ही जोड़ा होगा, इसका जोड़ा लेंगे तो एक ही 5 आएगा। यानी पूछा था कि आधार होगा, तो आधार क्या होगा, यही होगा। कह रहा है कि 64/25 के घन रूप का आधार होगा। यदि इसका आप गुणा कर देंगे, 3 बार गुणा करेंगे ना इसका, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, तो 4 चौके 16 चौके 64 आ जाएगा, 5 5 25 5 125। तो आधार क्या होगा, यही होगा 4/5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अभ्यास 2D देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन उसका जो है, आप लोग ध्यान से वीडियो देखें, समझें, पूरा वीडियो देखें, बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। अधूरा में कोई बात नहीं समझ में आएगी। वीडियो प्रयास करें कि पूरा आप लोग देखें। ठीक है, अब देखिए अभ्यास 2D का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 की घात 4। पहले क्वेश्चन को पढ़ने भी आना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन जब पढ़ ही नहीं पाएंगे तो सॉल्व क्या करेंगे। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ना सीखिए कि घात को हम कैसे पढ़ते हैं। नहीं 3 4 पढ़ देंगे, ऐसा नहीं पढ़ा जाता है। 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5 गुणे 3 की घात -9 का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमको मान ज्ञात करना है। अभ्यास 2D का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखा है
3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5 गुणे 3 की घात -9, ये क्वेश्चन दिया है। तो इंट्रोडक्शन में भी बता दिया गया होगा और कई क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। इसके पिछले वाले लेक्चर में ये बताया गया होगा कि मतलब जब हमारा आधार बराबर रहता है गुणा में जब आधार बराबर रहता है तो घात क्या करता है, जुट जाता है। तो वही काम हम लोग को करना है। सबका आधार जो है बराबर है तो घात को हम लोग जोड़ेंगे। एक बार क्वेश्चन को हम लिख लेना चाहेंगे। 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5 गुणे 3 की घात -9, सबका देखिए आधार बराबर है, एकदम सेम है। तो आधार हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे। और घात क्या करता है, जुट जाता है। तो आप सोचेंगे कि ये -9 दिया है तो सर इसको कैसे जोड़ेंगे। इसको भी जोड़ सकते हैं, लिखना पड़ेगा कैसे, 3 की घात 4 लिख लेंगे प्लस ये 5 लिख लेंगे। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को। तो अब इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, देखिए प्लस और माइनस जो है एक साथ ऐसे नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम कोष्टक लगाएंगे और -9 घात इस पे हम लिख लेंगे इस प्रकार से, क्योंकि प्लस माइनस एक साथ दोनों नहीं हो सकता है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये पहले हम लोग जोड़ लेते हैं। 5 4 कितना हो जाएगा, 9। तो 3 की घात कितना हो जाएगा, 9 और प्लस सॉरी ऊपर लिखना है, घात लिखना है। प्लस का गुणा माइनस में कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए अगर 9 में से 9 घटाएं तो 3 की घात कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में ये भी बताया गया होगा आप लोग को। इंट्रोडक्शन नहीं देखे होंगे आप लोग तो इंट्रोडक्शन एसपी क्लासेस के चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। ये एसपी क्लासेस का चैनल ही है। तो उसमें बताया गया होगा कि अगर कोई भी आधार हो यदि उसका पावर 0 हो तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ये फार्मूला है। किसी आधार के पावर यदि 0 हो जाए, आधार की घात यदि 0 हो जाए तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो इस आधार के पावर कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब इसका मान कितना हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये ध्यान यहाँ पे देना है कि ऐसे प्लस और -9 ऐसे हम नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। क्योंकि प्लस माइनस ये कह सकते हैं कि ये आग है और ये पानी है, तो आग पानी कैसे हो पाएगा, ये आग तो बुझ जाएगा ना पानी से। तो वही प्रकार इसमें भी हो गया कि प्लस माइनस एक जगह हम नहीं लिख सकते, कोष्टक लगा करके ही हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें देखिए दिया है कि 2/3 की घात 2 गुणे 4/9 की घात 2 गुणे 2/3 की घात -4 दे दिया है। तो अब देखिए इसमें ये 2 आधार तो बराबर दे रहा है, 2 आधार बराबर है, ये आधार हमारा बराबर नहीं है। तो घात को हम लोग कैसे इसको ऐड करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हम इरेज कर देना चाहेंगे। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने जान लिया, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन 2D का। तो दिया है कि 2/3 की घात दिया है 2 और गुणे दे दिया है 4/9 की घात कितना दिया है, 2 गुणे 2/3 की घात -4 कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, पहले हम लोग आधार को बराबर कर लेते हैं। जब आधार हमारा बराबर रहेगा तभी जो है, आधार बराबर रहेगा तभी जो है हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आधार सबसे पहले हम बराबर कैसे करेंगे, 2 आधार तो दिया है, बराबर दिया, लेकिन ये आधार बराबर नहीं दिया है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 2/3 की पावर 2 गुणे, ठीक है,
अब देखिए हम पहले छोटका कोष्टक में लिखेंगे। देखिए ये किसका वर्ग होगा, मीन्स कितने कितने का गुणा करें तो 4 आ जाए, यानी 2 गुणे अगर 2 लिख दें तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और कितना कितना का गुणा, ये किसका वर्ग होगा, 3 का वर्ग होगा, मीन्स 3 का अगर 2 बार गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर हम 2 की पावर 3 लिख दें, 2 की पावर 3 और इसके स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 का अगर 2 बार गुणा कर दिया तो घात का मतलब 2 बार गुणा हो गया, स्क्वायर है ये, वर्ग है ये, तो 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। अभी ये हमारा घात बचा हुआ है तो हम लगाएंगे बड़का कोष्टक इस प्रकार से, और इसके पावर हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, तो फिर इसके बाद लिखते हैं 2/3 की पावर -4। ठीक, अब आगे सॉल्व करते हैं अगली कड़ी में। देखिए क्या होगा, अगली कड़ी में यहाँ पे 2/3 की पावर 2 हो जाएगा, इसके बाद गुणे हो जाएगा। देखिए अभी बताया था इंट्रोडक्शन में आप लोग को कि अगर a की पावर m है और इसके पावर n है तो क्या हो जाता है, = a की पावर m गुणे n हो जाता है। इसका मतलब देखिए a की पावर m दे दिया है, यानी ये वाला हमको दे दिया है, और फिर बड़का कोष्टक लगा करके ये दे दिया है, ये लगा है ना बड़का कोष्टक, ये वाला फिर दे दिया यानी n दे दिया। इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा यहाँ पे। तो वही काम हम लोग कर लेते हैं। 2 की पावर 2/3 और पावर कितना है 2, इस 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 2 की पावर 3 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए हमारा आधार यहाँ बराबर हो चुका है, आधार बराबर हो गया है 2/3 2/3 2/3। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, आधार जब बराबर हो गया तो हम घात को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो घात को हम लोग जोड़ेंगे कैसे, इस प्रकार से। तो 2/3 इसके पावर कितना दिया, ये आधार घात जो है, ये आधार बराबर हो गया है तो घात क्या करेगा, जुटेगा। तो लिखेंगे 2 + 4 + -4 कर लेते हैं इस प्रकार से। इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, 2/3 दिख रहा है आप लोग को, तो 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब प्लस में माइनस का गुणा कर देंगे तो -4 हो जाएगा। अब हो जाएगा 2/3, 6 में से 4 निकाल देंगे तो बचेगा 2, यानी 2/3 की घात कितना हो जाएगा, 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या अगर इसको एक बार और चाहेंगे तो लिख सकते हैं, अगर 2 की घात 2 दिया है तो 2 को 2 बार फैलाइए, और नीचे दिया है 3 तो 3 को 2 बार फैलाइए, तो इसका आंसर एक और निकल जाएगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और 3 3 का कितना हो जाएगा, 9। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चाहे आप ये आंसर लिखिए या ये आंसर लिखिए, दोनों बात बराबर है। तो अब हम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बस आप लोग ध्यान से वीडियो देखें, पूरा देखें, एक एक बात जो है आप लोग को स्पष्ट करा दिया जा रहा है। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करके आप जो है पूछ सकते हैं, कमेंट का जवाब दिया जाएगा। हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि कोष्टक में 1/2 की घात -2 गुणे कितना दे दिया, 2 दे दिया है, और इसके पावर 2 दे दिया है। इस क्वेश्चन को हम लोग को हल करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हल करने से पहले एक हम लोग फार्मूले पे चलते हैं कि यदि किसी आधार के पावर अगर माइनस होगा, माइनस में होगा पावर उसका, ये आधार हमारा ए हो गया, इसका पावर क्या है, माइनस में है, तो हम इसको बदलते हैं। कैसे बदलते हैं,
इसके बटा 1 रहता है तो 1 चला जाता है ऊपर और ए आ जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, प्लस में हो जाता है, ठीक है। और अगर इस प्रकार से दिया रहेगा a माइनस इतना दे दिया रहेगा, 1/a की पावर माइनस m दे दिया है, तो अगर इसको हम बदलेंगे तो a आ जाता है नीचे और a चला जाता है ऊपर, तो a की पावर कितना हो जाएगा, अगर ये ऊपर जाता है तो इसका माइनस जो है प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस। इसके बटा 1 ले लेते हैं, तो 1 से अगर डिवाइड करेंगे a इसमें तो उतना ही आएगा, तो 1 लिखना जरूरी नहीं होता है, हमेशा वो छुप जाता है, तो ये हमारा इस रूप में बन जाता है। तो यही वाला आइटम जो है ये दिया हुआ है, उसी को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। या कह सकते हैं कि अगर 2 को हम ऊपर कर दें 1 को नीचे कर दें तो भी ये माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। कैसे, देखिए अगर इसको हम ऊपर कर देते हैं 2 बटा कितना हो जाएगा 1 की पावर, तब ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, गुणे इसके घात 2 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, 1 से अगर 2 में भाग करेंगे तो 2 ही होगा, इसके पावर कितना है 2 है, गुणे 2 की पावर 2, तो 2 को अगर 2 बार फैलाएं 2 दूनी हो जाएगा 2 गुणे 2 फिर गुणा फिर 2 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका आंसर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। इस प्रकार से कर लेना है। अगर 1 को जो है ए अंश है, अंश को अगर हर में कर दें, हर को अंश में कर दें तो इसका माइनस हमारा हट जाएगा। तो अगर 1 से 2 में भाग कर देते हैं तो 1 2 2 होगा, इसके पावर 2 है तो 2 लगा दिया, इसके अब ये पहले से ऑलरेडी दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे 2 बार फैला देंगे, इसको भी 2 बार फैला देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा कर देंगे तो आंसर हमारा इतना प्राप्त हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। 3 की घात -2 गुणे 3 की घात 5 का मान होगा। देखिए दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि 3 की घात -2 गुणे 3 की घात 5, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो देखिए आधार क्या है, दोनों बराबर है। आधार क्या है, दोनों बराबर। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका मैं बताना चाहूँगा कि जब दोनों का घात बराबर है तो जब दोनों का आधार बराबर हो गया है, आधार बराबर है तो आधार हम एक ठो ले लेते हैं। अब इसमें घात माइनस में दिया है, ए प्लस में दिया है, तो दोनों को क्या करेंगे -2 और +5 कर लेंगे इस प्रकार से। तो इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये माइनस में है ये प्लस में है, तो दोनों जुट नहीं पाएगा, घट जाएगा। तो 5 में से 2 घटेगा तो आधार 3 हो जाएगा, 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। और जो ज़्यादा रहता है उसी का चिन्ह भी लगता है, तो -2 तो कम है, +5 ज़्यादा है तो इसी का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पे चिन्ह क्या करता है, छिप जाता है, यानी 3 की घात कितना आ गया 3 आ गया। 3 का गुणा हम 3 बार करेंगे, फैला देंगे इसको, 3 त्रिके 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये ध्यान देना है कि जो ज़्यादा रहेगा वो उसी का चिन्ह लगता है। जैसे हमने बोला कि 8 में से 4 घटाइए, ठीक है, तो 8 में से जब 4 घटाते हैं तो 4 आता है, आंसर हो गया भाई 4। लेकिन ये कभी आपने समझा कि यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है, क्योंकि ये प्लस ज़्यादा वाला संख्या न है, ये प्लस का है, तो इसी का चिन्ह यहाँ पे छिप जाता है, तब 4 होता है। अगर हम कहते 4 और -8 तब -4 लिखना पड़ता। देखिए -8 है या +4 है, तो अब ये वाला ज़्यादा हो गया तो इसी का चिन्ह लगेगा। जब घटाएंगे 8 में से 4 जाएगा तो 4 होगा, लेकिन जो ज़्यादा है उसी का चिन्ह लगता है। तो वहीं पे यहाँ पर भी वही हुआ है कि -2 + 5, तो अगर जुड़ तो नहीं पाएगा, लेकिन 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा, और जो 5 ज़्यादा है तो उसी का चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा। प्लस का चिन्ह हमेशा छिपा रहता है, ये ध्यान देना है। तो ये हमारा इसका 27 जो है इसका आंसर निकल जाएगा।